Assalamualaikum. Welcome to Be For You family. Welcome to another vlog. Welcome to a new day. I hope everybody's fine, feeling good and are happy at their homes. सर्दी हो गई है बहुत ही मज़े की और फॉग वाली ज़बरदस्त सा वेदर हो चुका है। इंजॉय तो कर रहे हैं लेकिन सब अपने बच्चों की और अपनी ख़ास केयर करें, अपने आप को फ्लू से, फीवर से और बाकी बीमारियों से बचा के रखें और अल्लाह ताला से भी दुआ है कि वो भी हमारी इन चीज़ों में हेल्प करे और खैर आफियत रखें हर जगह पे। मौसम को देखते हुए आज दिल किया कि चलो बेसन वाले नान घर पे ही बनाए जाएं, पकौड़े और चाय और मज़ेदार सा कुछ ऐसा। बच्चे गए हुए थे आज स्कूल ट्रिप के साथ, खैर खैरियत से जाएं और खैर खैरियत से घर वापस आएँ क्योंकि फॉग बहुत थी आज सुबह जब उनको छोड़ने गए। लेकिन इस तरह की एंटरटेनमेंट्स भी बच्चों की लाइफ में ज़रूरी हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस और एक दूसरे के साथ कैसे इन्वॉल्वमेंट शो करनी है या किस तरीके से एक दूसरे को डील करना है अगर पेरेंट्स पास ना हो, इन मौक़ों पे बच्चों का पता चलता है। तो कल के नान बचे हुए पड़े हुए थे तो मैंने सोचा उसको क्यों वेस्ट किया जाए। मैंने बनाया बेसन का बड़ा ही ज़बरदस्त सा मटीरियल, उसमें आलू, पालक, प्याज, हरी मिर्चें, ये सब कुछ डाल के मज़े से घर में फ्राई किया और एंजॉय किया मज़े का नान। और उसके साथ साथ मैं बना रही थी लंच में आज मसाला मटन चॉप्स और साथ में गजरेला, यानी कि जो गाजर की खीर होती है ना वो। और क्योंकि बच्चे गए हुए थे आज मेरे पास टाइम ही टाइम था, सिर्फ रानिया और हादिन घर पे थे और रानिया के स्कूल से आने से पहले मेरी कोशिश थी कि मैं ये सब काम ख़त्म कर लूँ क्योंकि कुछ दिन हो गए थे, हादिन की तबीयत भी कुछ अपसेट हुई थी और इसलिए वो भी सो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं मौके का फ़ायदा उठाऊं और जल्दी से जो है ना वो अपने काम को ख़त्म कर लूँगी। मैंने दूध में जो है ना चावल डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। पहले दूध को थोड़ा सा गर्म कर लिया था क्योंकि ठंडे में वो फिर चावल भी आई थिंक वो हो जाते हैं, कुछ हार्ड से हो जाते हैं और वो मज़ा नहीं आता फिर, इसलिए जो है ना थोड़ा सा हॉट ही ठीक रहता है। और कोशिश मेरी यही थी कि जल्दी से सब कुछ रेडी हो जाए और रानिया के आने से पहले पहले मैं फ्री हो जाऊं क्योंकि हम लोग तो कोशिश ही कर सकते हैं ना, कोशिश करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन नाउ डेज़। और अल्लाह ताला ने भी यही कहा है कि मेहनत करते रहना चाहिए, जब तक कामयाबी हासिल नहीं होती ना कोशिश करना लाजमी है। पहले से तैयार रहो, कोई बात नहीं, अगर हम नहीं कामयाब हो सकते तो अगर हम दोबारा से नाकाम हो जाएंगे तो हम फिर से कोशिश कर लेंगे और अगर सेकंड टाइम भी ऐसा होगा तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, होप फॉर द बेस्ट बट गेट रेडी फॉर द वर्स्ट। कि हमें अपना जो है ना अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन अगर कहीं बुरा भी हो जाता है ना तो उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि ये नहीं कि हम डेस्परेट होकर बैठ जाएं, यार ये मेरा काम नहीं हुआ ना, अब मैं नेक्स्ट भी नहीं करूँगी वरना ये भी ख़राब हो जाएगा। कोई बात नहीं, रिस्क लेने चाहिए। रिस्क हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोबारा से गिर के उठने की एक कैपेसिटी हमारे अंदर ये अवेल करते हैं कि हम अगर गिर गए ना तो हम उठें, हम वहाँ पे ही लेट के रोने ना लग जाएं कि भाई अब मैं उठ ही नहीं सकती, अब मैं कैसे उठूँगी, अब तो मुझे चोट लग गई है। जितना हमारा जो होता है ना अज़्म, पहली दफ़ा नाकामी भी हमें होता है ना कि कोई बात नहीं, मैंने एक दफ़ा नाकाम हो गई हूँ तो मैं दूसरी दफ़ा फिर से ट्राई करूँगी। दूसरी दफ़ा उससे भी ज़्यादा होना चाहिए कि अगर हम दूसरी दफ़ा भी नाकाम होते हैं ना तो हमें दूसरी दफ़ा भी ये चीज़, हमें इस चीज़ पे खुश होना चाहिए कि हमें दूसरी दफ़ा भी कुछ सीखने को एटलीस्ट मिला है। ये नहीं है कि हम लोग बिल्कुल अगर नाकाम हो गए हैं तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं रहा, हम बिल्कुल ही डेस्परेट होके बैठ गए हैं। मुझे याद है दयान के ना कैंगरू कंपटीशन था मैथ्स का, तो मैं जो है ना बड़ी परेशान थी कि दयान को अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट तो बहुत है लेकिन थोड़ा सा जो है ना शाय है, तो ये किस तरह कंपटीशन में अपीयर होगा, तो क्योंकि ये इंटरनेशनल होता है। तो लेकिन अल्लाह का नाम लेके इसको मैंने तैयारी करवाई और ये अपीयर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इसने फर्स्ट पोजीशन स्कोर की पूरे स्कूल में। और मैं इतनी हैप्पी हुई कि इसने कितना कुछ गेन किया। और मैंने कोशिश की कि अगर मैं ना कोशिश करती तो मुझे जो है ना बहुत दुख होना था कि मैंने क्यों नहीं कोशिश की। और रानिया के आते तक मेरा खाना भी रेडी हो गया था। अब रानिया स्कूल से आई है, उसको बाथिंग कराई है। आज आपने स्कूल में क्या किया? मेरी इतनी अच्छी अच्छी फ्रेंड है, मैंने ना उनके साथ इतना फन किया। गुड गर्ल। गाइस देखिए रानिया खुद खाना खाती है, रानिया इज अ बिग गर्ल नाउ, है ना रानिया? कहते हैं
हाँ जी। माउथ में बाइट थी ना, चलो जल्दी से खा लो। उसके बाद ये देसी घी बनाने वाला पड़ा हुआ था, मलाई इकट्ठी हुई हुई थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि ये काम भी आज ख़त्म किया जाए, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारा टाइम था। बच्चे गए हुए थे ट्रिप के साथ और मैं बहुत ज़्यादा फ्री थी, इस वजह से मैंने कहा चलो ये भी काम करें। वैसे ये काम मैंने नहीं किया था, ये काम मेरी हेल्पर ने किया था, लेकिन यह है कि हो गया ये भी, क्योंकि उनको भी टाइम चाहिए होता है। ये नहीं है कि एक काम छोड़ा तो दूसरा उन्होंने पकड़ लिया, उनको भी जो है ना हर काम के लिए टाइम चाहिए होता है, और अगर वो हमारी हेल्प करती हैं तो हमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये नहीं है कि हर काम उनके सर पे छोड़ा और हम आराम से रज़ाई में या कंबल में बैठ के तो ड्राई फ्रूट्स एंजॉय कर रहे हैं और वो सर्दी में काम कर रही हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके साथ हमें खुद लग के फटाफट सारे काम ख़त्म करवाने चाहिए। उसके बाद जो है ना इकट्ठे बैठ के जो मर्ज़ी फ़न करें। इसीलिए जो है ना आधे काम मैं अपने ज़िम्मे ले लेती हूँ और आधे काम जो है ना मैं उनको दे देती हूँ, ताकि जो है जल्दी जल्दी से काम ख़त्म हो जाए और हम सब फ़न करें बैठ के। और ये भी एक हमारी कोशिश ही होती है कि हम जो है ना वो इन चीज़ों को देखें कि हर चीज़ अच्छे तरीके से डील हो जाए। बच्चे हों, बड़े हों, अपने हों, किसी के हों, सब उसी तरीके से होते हैं और सबको इक्वल ही रखना चाहिए और सबको इक्वली स्पेस देनी चाहिए। और मैं भलाई को बिल्कुल भी जाग नहीं लगाती, क्योंकि मुझे ये होता है कि ये उसी वक्त हो जाती है। इसको बस घुमा घुमा के जो है ना वो अपने हाथ दुखाने चाहिए और जल्दी से उसका जब पानी निकल आए तो इसके मक्खन को अलग करके उसको हीट अप करके उसमें से घी भी निकल आता है। बच्चों को इतनी खांसियाँ आ रही हैं ना, और सिरप दे दे के तो तौबा बुरा हाल हुआ हुआ है। बस अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अगर कोई आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनाई दे खांसियों का तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि आजकल ये सीज़नल हुआ हुआ है सब कुछ, और हमें इसके साथ ही, ये भी एक हमारी लाइफ का पार्ट है, इसके साथ ही हमें चलना पड़ना है। जब घी चूल्हे पर रख देते हैं ना तो उसका बहुत ख्याल तब करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त ना ये अगर एक दफ़ा बॉयल हो जाए ना तो आधे से ज़्यादा घी जो है ना वो चूल्हे में चला जाता है, यानी कि सारा वेस्ट हो जाता है, हमारी मेहनत सारी ज़ाया हो जाती है इस टाइम पे घी से हटना नहीं चाहिए उसको। अगर आपने तेज़ आग पे करना है तब भी आपको कंट्रोल में उसकी जो है ना वो रखना चाहिए कि ये कहीं बॉयल होके ना गिर जाए, या फिर आपका ध्यान साइड पे अगर हो जाता है तो ये जल ना जाए। क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है ना घी बनाने का, वो यही होता है कि मक्खन बनाने के बाद जो है ना घी के पास ही रुकना चाहिए, वहाँ से हटना नहीं चाहिए। क्योंकि एक दो बार मेरे से ये केयरलेसनेस हुई है और मैंने जो है ना बहुत लॉस उठाया सीरियसली। इसलिए अब जब भी मैं घी बनाती हूँ ना तो उसके पास ही खड़ी होके उसको बॉयल दिला लेती हूँ, या उसका जो है ना वो कर लेती हूँ हिला के तेज़ आग पे। और हम कहें ना कि हल्की आग पे रख के हमने बाकी काम कर लें, तो ये जो है ना मेरे लिए तो एक हिमाकत है, क्योंकि मेरे से ये चीज़ हैंडल नहीं होती। और पूरा बिल्कुल भी इसके जब नीचे से जो दाने दाने से बन जाते हैं ना वो रेड ना हो, वो ऑरेंजी से ही हो ना, तो तभी हमें चूल्हा बंद कर देना चाहिए। क्योंकि उसके बाद इसको ठंडा होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, और जब ये ठंडा होता है ना तो और ये थोड़ा सा कुक हो जाता है साथ साथ, तो इसलिए जो है ना वो ब्लैकिशनेस की तरफ चला जाता है। उसमें से एक टिपिकल सी स्मेल आती है जो मुझे अच्छी नहीं लगती। इसलिए जब ये ऑरेंज होना स्टार्ट हो जाता है ना, जैसे ये इसके ग्रीन देखिए दाने नीचे से वाइट हैं और इसकी आउटलाइन जो है ना वो ऑरेंज होना शुरू हो गई है, तब मैं इसकी आग बिल्कुल हल्की कर देती हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है ना जब ये थोड़े गोल्डन से खूबसूरत से हो जाते हैं ना, तो फिर मैं इसकी आग बंद कर देती हूँ, ताकि जो है ना एक बहुत ही मज़े का, कच्चा भी ना हो और मज़े का फ्लेवर घी का निकले। इस तरह के छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स अगर हम अपनी कुकिंग में यूज़ करें ना तो हमारी कुकिंग बहुत फ्लेवरफुल हो और बहुत हम अपने खानों को इंजॉय करें। यहाँ पे घी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया था। अब मैं जस्ट चूल्हा बंद करने लगी हूँ, और मैं फिर इसको जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तो मैं इसको एक कंटेनर में इसको जो है स्टेन करके रख लूँगी, और फिर वो मेरा काफ़ी टाइम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाएगा। और अब हो गया था जी शाम का टाइम, बस सब मैं अपने लिए बना रही थी चाय, और मैंने सोचा बस अब मैं बैठ के चाय पीऊँगी, क्योंकि थोड़ी देर तक बच्चे भी आने वाले थे और घर में आज इतनी खामोशी थी कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई है ही नहीं। बच्चों के साथ भी अपनी एक अलग ही रौनक होती है, और जब ये घर पे होते हैं तब ऐसे लगता है कि इतना शोर है, और जब नहीं होते तो घर काटने को होता है। अल्लाह सब बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हर किसी को औलाद से नवाजे, क्योंकि इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है।
जी ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ट्रिप पे गए तो ना हम लोग एक म्यूजियम में गए, वहाँ पे एक ट्रेन थी तो ना वहाँ पे हेडफोन्स लगवा के ना एक वीडियो दिखा रहे थे। तो ना वहाँ पर ना हमें इतना रोना क्या थी, किस बारे में वीडियो थी? जब वो जंग नहीं हुई थी एक, हाँ, किसी को कत्ल किया था, किसी को मारा था। जब पाकिस्तान की हिस्ट्री बता रहे थे कैसे आए, फिर आपको एहसास हुआ कि कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, हैं कितनी देर के लिए।